अंशुमान जी ने गंगा जी को लाने की कामना करी। बहुत वर्षों तक तप किया पर वे सफल नहीं हुए। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी बहुत तपस्या की पर वह भी गंगा का अवतरण करवाने में असफल हुए। किंतु दिलीप के पुत्र भागीरथ, उन्होंने घोर तपस्या करी और प्रसन्न होकर के गंगा जी ने प्रकट होकर के जब खूब तपस्या करी तो गंगा जी ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि मांगो क्या चाहिए पुत्र। मां गंगा जी के ऐसा कहने पर भागीरथ ने उनसे निवेदन किया कि हे मां, मैं अपने पूर्वजों का उद्धार चाहता हूं और उनका उद्धार केवल आपके जल से होगा, तो कृपया करके आप धरा पर प्रकट हो। गंगा जी कहती हैं कि पुत्र मैं आ जाती, परंतु यह धरा इतनी पवित्र नहीं है कि मैं इस पर आऊंगी तो मैं मैली हो जाऊंगी। भागीरथ जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैया, कुछ ऐसे भी तपस्वी आज भी इस जगत में हैं जिनके एक बार स्पर्श करने से आप पुनः वैसी ही हो जाएंगे। बोले पुत्र ठीक है आएंगे, पर मेरा वेग इतना तेज है कि हम जैसे ही धरा पर आएंगे तो हम रसातल में समा जाएंगे। इस धरा पर यदि कोई मेरे वेग को संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ है भगवान शिव। तुम उनकी जाकर के उपासना करो, वही मुझे धारण कर सकते हैं। भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। भगवान की खूब आराधना करी। महादेव प्रसन्न हो गए। बोले भक्त वरम ब्रुयात, वर मांगो, क्या चाहिए? बोले भगवान कुछ कामना नहीं, केवल आप मेरे पुरखों का उद्धार करवाना चाहता हूं। मां भगवती गंगा को इस धराधाम पर आना है, यदि आप अपनी शीश पर उनको धारण कर लेंगे तो भगवान हमारा कल्याण होगा। भगवान बोले ठीक। मां भगवती गंगा कल 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 कहती हुई, ये आपको पता है गंगा कैसे अवतरी हुई? ये जो गंगा जी थी ना, जब भगवान ने बटू बामन का रूप धारण किया था, इतने बड़ा पग में लापा था ना लोगों को, तो जैसे ही उनका चरण आसमान पर पहुंचा, आकाश पे पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनका चरण धुलवाए और उनको अपने कमंडल पे रखा। और जब भागीरथ ने उनका आवाहन किया तो उन्होंने अपने कमंडल के जल से उन्हें धरती पर अवतरित किया। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे शीश झुकाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। एक के चरणों से निकली, एक ने कमंडल में धारण करी और तीसरे ने उसको अपने मस्तक पर धारण करा। भगवान ने जैसे ही गंगा जी आई, भगवान ने अपनी पूरी जटा पर समा लिया। इस विश्व का सबसे पहला बांध, डैम अगर कहीं बना तो भगवान शिव की जटा पर जैसे ही आई तो भागीरथ ने निवेदन किया, भगवान इनको हमने अपने पुरखों के उद्धार के लिए किया था, आप स्थान। तो भगवान ने एक जगह ली और मार्ग दिया। गंगा जी ने कहा कि भागीरथ हमें जानकारी नहीं है कहाँ है, इसलिए तुम जहां जहां आगे चलोगे हम तो पीछे पीछे चलेंगे। आगे आगे चले भगीरथ, पीछे गंगा मैया, पीछे गंगा मैया। आगे आगे भागीरथ चले जा रहे थे और पीछे पीछे मां भगवती गंगा जा रही थी। इस प्रकार से भागीरथ ने
गंगा जी सागर के संगम पर पहुंच करके उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने मां भगवती गंगा के जल से पवित्र किया और गंगा जल का स्पर्श पाते ही वह सब सद्गति को प्राप्त हो गए। अब धीरे धीरे यह कथा श्री कृष्ण जन्म की ओर है। कुछ समय में भक्तवत्सल भगवान दीनानाथ का प्राकट्य उत्सव होने वाला है, इसीलिए समय को, हृदय को, स्थान को सब चयन करके रखो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इन्हीं के वंश में अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए और देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात भगवान श्री हरि अपने अंशों से इन्हीं दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतीर्ण हुए थे।